जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। दोस्तों हम सभी को पता है कि शारदीय नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। तो नवरात्रि की अंतिम जो 2 तिथियां होती हैं, एक महाअष्टमी एक महानवमी, ये दोनों तिथियां बहुत ही ज़्यादा खास होती हैं। कहते हैं कि सप्तमी की रात माता रानी अपने नेत्रों को खोलती हैं और महाअष्टमी और महानवमी पर जो भी व्यक्ति माता रानी के निमित्त घर में कुछ उपाय करता है, माता रानी जगदम्बा को प्रसन्न करने के छोटे छोटे उपाय भी करता है, तो ना तो माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। तो आज का जो ये वीडियो है तो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। कल महानवमी पर तारीख है 23 अक्टूबर, दिन सोमवार के दिन नवरात्रि की 9वीं तिथि है और आपको बहुत लाभकारी कारगर उपाय करना है। आज के इस पूरे वीडियो में बहुत ही फलदायी 3 सुंदर से उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको महानवमी को सोमवार के दिन करना है। सबसे पहला महत्वपूर्ण उपाय, सोमवार की 9वीं पर मात्र शहद का उपाय, जो आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करना है। और आपका जो भाग्य है, जो उसको आपको चमकाना है। बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, उनकी बुरी संगत है, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, जिनके बच्चों का मन भटकता रहता है, उन लोगों के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर है। उनको ये उपाय जरूर करना चाहिए। ऐसे लोग जिनमें आलस रहता है, कमजोरी रहती है, काम करने की क्षमता नहीं है, उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। पहला उपाय तो हो गया। दूसरा जो उपाय होगा वो आपको घर में करना है, माता रानी के सामने नारियल के छिकलों से और कपूर से ये उपाय आपको करना है। और तीसरा उपाय आपको महा उपाय होगा, महालक्ष्मी पोटली। घर में आप किस प्रकार से पोटली बना सकते हैं अष्टमी या नवमी की रात को, तो वीडियो बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। एक बात जरूर समझना कि नवरात्रि के ये जो 2 दिन रह गए हैं, अगर आपने पूरे नवरात्र पूजा पाठ व्रत कुछ नहीं किया है ना, तो आपको इन दोनों तिथियों को अपने हाथों से इस मौके को नहीं जाने देना है। इन दोनों तिथियों पर कुछ ना कुछ उपाय आपको जरूर करना है। ये उपाय आप अष्टमी या नवमी के दिन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, देवी भगवत कथा के अनुसार महागौरी का जो वर्ण, जो उनका रूप है वो गोरा है, अर्थात सफ़ेद। इनके वस्त्र जो हैं, आभूषण है, वो सफ़ेद रंग के ही है। माँ का वाहन जो ऋषभ है यानी कि बेल है, और भगवान शिव का वाहन भी बेल है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और जो नीचे वाला हाथ है वो दुर्गा शक्ति का त्रिशूल धारण किए हुए है, और जो नीचे का हाथ है वो दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल लिए हुए है। माता महागौरी के ऊपर वाले हाथ में महाशिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण इन्हें महाशिव के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए आज का उपाय आपको भगवान शिव के मंदिर में या फिर किसी भी शिवालय में जाकर आपको ये उपाय करना है। माँ का जो नीचे वाला हाथ है तो वो अभय देता हुआ वरण मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इस रूप से प्रार्थना करते हुए देव व ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वाद साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ का अद्भुत रूप, जैसे श्वेत वर्ण वाली शांत मुद्रा वाली माँ को नमन करते हैं। देखिए दोस्तों, माँ का दिव्य रूप। तो आइए जानते हैं पहला उपाय, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। दोस्तों आप सभी से निवेदन है। तो आइए जानते हैं पहला उपाय। दोस्तों बहुत आसान सा उपाय है। यदि आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, यदि आपका व्यापार सही ढंग से नहीं चल पा रहा है, यदि आप तेजस्वी नहीं हैं, आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, आप बहुत आलस करते हैं, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। यदि आपके बच्चे आलसी हैं तो उनसे भी ये उपाय जरूर करवाना चाहिए, ताकि उनके जीवन से अंधकार दूर हो और ज्ञान का प्रकाश उनके जीवन में हो और वो तेजस्वी बने। अपने जीवन में कोई काम बड़ी आसानी से वो कर पाएं, वो किसी भी काम को करने से ना डरें। जो इस उपाय को करता है तो उसके जीवन में सूर्य भगवान जैसा तेज आता है। आसान सा उपाय है। अष्टमी या नवमी तिथि को रात को ये उपाय करना है। सूर्यास्त के बाद आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। तो आपको लेना है मात्र 7 बूंद शहद। अगर शहद नहीं है तो आप लाल चंदन का उपयोग कर सकते हैं। अगर लाल चंदन नहीं है
तो आप 1 बूंद शुद्ध देसी घी का उपयोग कर सकते हैं। तीनों चीज़ों में से एक ही चीज़ से ये उपाय करना है। और उसी के साथ में लेना है 3 बेलपत्र। आप 3 बेलपत्र भगवान शिव के चढ़े हुए बेलपत्र भी ले सकते हैं। अगर आपको कहीं बेलपत्र ना मिल पा रहे हों तो तीनों बेलपत्र पर आप शुद्ध जल डालें। उसके बाद आपको उपयोग करना है। आपको ध्यान रखना है कि तीनों बेलपत्र खंडित ना हो, विशेष इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आप क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है दोस्तों। एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और उसके अंदर एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का डाल लेना है। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, तो ये सारी सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के शिवालय में लेकर के जाना है। आप घी ले जा रहे हैं, लाल चंदन ले जा रहे हैं, शहद ले जा रहे हैं। देखिए, अगर आप शहद ले जा रहे हैं, साथ में 3 बेलपत्र ले जा रहे हैं और एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल और उसमें एक टुकड़ा गुड़ का, अब आपको क्या करना है, अब आप शिवालय जाएंगे। आप सुबह से शाम तक, रात्रि तक जा सकते हैं। नवरात्रि में रात्रि का विशेष महत्व होता है दोस्तों। अगर आप रात्रि में करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। देखिए क्या करेंगे आप, आपके सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली है, उस अनामिका उंगली से आपको बेलपत्र में आपको देखो 2 पत्तियां जहां पर मिलती हैं, उसके बीच वाली जो पत्ती है, जहां पर 64 योगिनी विराजमान रहती हैं, यहां पर आपको शहद लगाना है, ठीक है। 2 बेलपत्र जहां पर शहद लगाएंगे, सबसे जो दोस्तों बेलपत्र आपको क्या करना है, सबसे पहला बेलपत्र जो है वो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा देना है। तो कैसे चढ़ाएंगे, तो जो डंडी का साइड है, जो डंडी का साइड होता है, वो आपको जलाधारी की तरफ आपको अपना पहला बेलपत्र वहाँ पर रखना है। तो आपने रख दिया, आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलना है। दूसरा बेलपत्र है तो उसमें भी आपको शहद वहीं पर लगाना है, लेकिन ये आपको रखना है माता पार्वती के हस्त कमल पे। तीसरा बेलपत्र, जो आप तीसरा बेलपत्र है, तो तीसरा बेलपत्र में जो चिकनी वाली साइड है, वहाँ पर आपको ऊपर वाली पत्ती पर ओम बनाना है और इधर जो दोनों तरफ की जो एक एक पत्ती है, तो उसमें आपको बिंदी लगानी है, एक माता पार्वती के नाम की और एक भगवान गणेश के नाम की। और ये बेलपत्र आपको अर्पित करना है भगवान शिव को। अब आप सभी ये अर्पित करेंगे तो आप श्री शिवाय नमस्तोभ्य मंत्र का स्मरण करते हुए और आपकी जो भी मनोकामना है वो बोले। और आप जो गुड़ मिश्रित जल, देखिए अब आपको क्या करना है, तो जो ये जल है, तो सबसे पहले आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जहाँ पर आपने बेलपत्र रखा है, उसी बेलपत्र के ऊपर थोड़ा सा जल अर्पित करना है। फिर जो शिवलिंग पर बेलपत्र आपने रखा है, वहाँ पर आपको पूरा जल अर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए, सुरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, बस इतना सा उपाय करना है। ध्यान रहे, जब आप तीनों बेलपत्र रखें तो तीनों जगह आपको एक ही मनोकामना बोलनी है। आपकी जो भी परेशानी है, समस्या है, आपको समस्त शिव परिवार से बोलनी है। बस ये उपाय आप अष्टमी या नवमी को कर लेना, बहुत ही खास दुर्लभ सहयोग लेके आई है नवरात्रि दोस्तों। जो आप मनोकामना बोलेंगे वो आपके जीवन में ऊर्जा से जुड़ी होनी चाहिए। 10 दिशाओं में मेरी उन्नति हो, प्रगति हो, आपको ऐसी मनोकामना करनी है। तो दोस्तों अब करते हैं दूसरे उपाय की बात। तो दूसरा उपाय, आपको अष्टमी व नवमी तिथि पर माँ गौरी को नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। यदि आपने माता रानी को स्थापित करके रखा है तो आप ये उपाय वहाँ पर कर ले। अगर नहीं किया है तो कोई भी माता हो, उनकी प्रतिमा या मूर्ति के सामने आप ये उपाय कर सकते हैं। आज के दिन माता रानी को नारियल का भोग लगाना चाहिए, नारियल से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। माता को आप कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए, साथ ही उनके सामने एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। माता का प्रिय पुष्प होता है रात रानी, तो आप माता को रात रानी का पुष्प अर्पित करें। अगर आपको रात रानी का पुष्प नहीं मिलता है तो आप कोई भी सफ़ेद पुष्प माता को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही इनका राहु ग्रह पर आधिपत्य होता है, यही कारण है कि राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए भी माता महागौरी की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं कि आज के दिन आपको क्या करना है। नारियल जो आता है, नारियल का जो छिकला है वो आपको निकालना है, थोड़ा सा छिकला आपको निकाल लेना है। और अब आपको ये उपाय करना है, तो जो नारियल है वो माता को अर्पित कर दे और थोड़ा सा छिकला निकाल ले। तो
तो जो आपने मिट्टी का जो दीपक आता है वो बड़ा वाला दीपक लिया है, तो जो नारियल के आपने छिकले निकाले हैं तो आपको उस दीपक के ऊपर रखने हैं। हो सके तो आज के दिन आपको शक्कर और नारियल के बूरे का भोग माता को लगाना है और आप ओम महागौरी देवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और उसके बाद दीपक से माता रानी की आरती करनी है। जो भी क्रिया आप करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, तो आप रोजाना की तरह जो आप नवरात्रि की क्रिया करते हैं तो वो आपको करनी ही है। और अंत में आपको क्या करना है, आरती करने के बाद ये जो आपने नारियल के छिकले निकाले हैं, जो आपने दीपक में रखे हैं, तो उनके अंदर आपको थोड़ा सा कपूर डालना है, थोड़ा सा शुद्ध घी डालना है। तो अब आप इसे प्रज्वलित कर देना है आपको। तो जैसे ही प्रज्वलित होगा तो इसके बाद में आपको एक हाथ में घंटी लेना है और उसके बाद में जो ये धुआं है वो आपको अपने घर के सभी स्थानों में घर के जो भी स्थान है, जहाँ भी जगह मतलब जितने भी कोने स्थान जहाँ भी है, आपको पूरे घर में इसको दिखा देना है। अब आप धुआं दिखा रहे होंगे पूरे घर में, तब आपको श्री क्लीम हिम वरदाय नमः मंत्र का जाप करना है। तो जो ये ध्वनि है, जो इसकी ध्वनि है, वो आपके पूरे घर में गूंजनी चाहिए, पूरे घर में सुनाई देनी चाहिए। ध्यान रखें, इससे माता महागौरी की विशेष कृपा मिलती है और घर का हर एक कोना स्थान जो है वो सकारात्मक हो जाता है। इससे दोस्तों धन ऐश्वर्य वैभव की प्राप्ति होती है। बहुत आसान सा उपाय है, समझ में आ ही गया होगा आपके। दोस्तों आपको थोड़ी सी शक्कर और जो बूरा होता है गरी का, तो वो आपको आज के दिन ज़रूर से थोड़ा सा चींटियों को डालना है, जिससे वो उन्हें ग्रहण करें। उनके ग्रहण करने से तो जो राहु आपके जीवन में जो भी राहु से जुड़े दोष होंगे उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये उपाय करना है। तो अब हम बात करेंगे अंतिम और तीसरे उपाय की। दोस्तों नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इस नवरात्रि के समापन से पहले तो आपको उससे पहले एक लक्ष्मी पोटली बना लेनी चाहिए, जो आप अपने घर में ही बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, जिससे आपके घर में महालक्ष्मी का आगमन होगा तथा इसके नए नए मार्ग भी खुलेंगे और स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी, उनका वास होगा। देखिए आप क्या करना है, आपको यदि आपने अपने घर में माता रानी को विराजमान करके रखा है तो उनके सामने करें, और यदि नहीं किया है तो किसी भी देवी की प्रतिमा के सामने आप ये उपाय आपको करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, तो आपको थोड़ी सी पिसी हल्दी लेनी है, थोड़ा कुमकुम लेना है, थोड़े से अक्षत लेने हैं। सबसे पहले हल्दी से आप माता रानी को तिलक लगाएंगे, कुमकुम से तिलक करेंगे और अक्षत उन्हें चढ़ाएंगे और आपको माता रानी के सामने एक छोटा सा पीला वस्त्र रखना है और उसके ऊपर आपको हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। हल्दी का स्वास्तिक माता रानी की प्रतिमा के सामने उस पीले वस्त्र पर बना लिया। अब दूसरा स्वास्तिक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाएंगे और तीसरा स्वास्तिक आप अपने जहां धन रखने का स्थान होता है, तिजोरी लॉकर आदि व्यापार का गल्ला, आप वहां जाकर ये आप स्वास्तिक तीसरा स्वास्तिक बना सकते हैं। तो आप देखिए आप वहां बना लेंगे। आप ये उपाय अष्टमी नवमी को जरूर करें, लेकिन आपको ये रात्रि में ही करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद, क्योंकि संध्या काल में लक्ष्मी पूजन का जो महत्व है वो अत्यधिक होता है। तो अब आपने 3 स्वास्तिक बना लिए, जहां माता की प्रतिमा के सामने पीले कपड़े पर स्वास्तिक बनाया है। तो अब उसके ऊपर आपको थोड़े से साबुत अक्षत रख देना है और उसके ऊपर आपको एक मिट्टी का दीपक रख देना है। ध्यान देना है दोस्तों, ध्यान दीजिए, उस दीपक में आप शुद्ध घी डालें और उसमें डालनी है 1 चुटकी हल्दी। अब आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। आप ध्यान रखें कि आपको थोड़े से अक्षत लेना है। तो जैसे ही दीपक प्रज्वलित होगा तो जो हल्दी वाली ज्योत जलेगी तो ये आपके घर के वातावरण को शुद्ध करेगी, नकारात्मकता को समाप्त करेगी। हो सके तो आप पूजन में लाल वस्त्र या पीले वस्त्र को ही आप धारण करें। जब आप ये क्रिया कर रहे होंगे तो आप जो नवरात्रि के दिनों में पूजन करते हैं तो उसके बाद आपको ये क्रिया करनी है। तो देखिए आप 11 कौड़ी लेकर आनी है आपको। तो ये जो कौड़ियाँ होती हैं वो समुद्र से निकली होती हैं दोस्तों, ये समुद्र से निकली होती हैं और माता लक्ष्मी भी, उनकी भी उत्पत्ति समुद्र से हुई है। तो ये कौड़ियाँ हैं,
इनका गुण क्या है? लक्ष्मी को अपनी ओर खींचने का। तो आपको 11 कौड़ी लेकर आनी है। अब आपको क्या करना है? 5 गोमती चक्र रखने हैं और एक साबुत हल्दी की गांठ रखनी है। साथ ही साथ कुछ साबुत धना भी रखना है और एक चांदी का सिक्का जिसमें माता लक्ष्मी गणेश भगवान की चित्रकला हो। ये सारी चीज़ें रख दी माता रानी के सामने। अब आपको क्या करना है? तो आपको हर एक कौड़ी पर रीम रीम श्रीम अष्टलक्ष्माय हिम सिद्धाय मम ग्रहे अगच्छः नमः स्वाहा, इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करके हल्दी के टीके लगाना है। ऐसे 11 कौड़ियों पर 11-11 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है और हल्दी के टीके लगाना है। ऐसे ही 5 गोमती चक्र पर करना है, हल्दी की गांठ पर करना है और चांदी के सिक्के पर करना है। अब आपको ओम महालक्ष्माय नमः मंत्र का जाप करना है। आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, इस दीपक से लक्ष्मी माँ की आरती करें। अब आपको क्या करना है? तो जो ये दीपक है तो वो आपको साइड में उठा के रख देना है और आपके पास कपड़े में जो स्वास्तिक है तो जो ये उसके ऊपर आपने अक्षत रखे थे, अब आपको ये 11 कौड़ियाँ रखनी है, 5 गोमती चक्र रखना है, हल्दी की गांठ रखनी है, चांदी का सिक्का रखना है और जो साबुत धना भी है वो भी आपको इसके अंदर रख देना है। और अब इसे पोटली के रूप में आपको तैयार कर लेना है और उसमें आपको पीला धागा बांध देना है। फिर आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। रीम रीम श्रीम अष्टलक्ष्माय हिम सिद्धाय मम ग्रहे अगच्छः नमः स्वाहा। तो आपको इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। तो दोस्तों, हम इस मंत्र के द्वारा महालक्ष्मी का आवाहन कर रहे हैं। इस पोटली के अंदर हम महालक्ष्मी का जो वास होता है वो वास हो, इसके द्वारा हम इन मंत्रों का जाप करते हैं। तो इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। अब आपको क्या करना है? उसी रात्रि में दीपक मंगल हो जाने के बाद में आपको ये पोटली वहाँ से उठानी है और आप अपने धन रखने वाले स्थान पर रख देना है। तो धन रखने वाले स्थान पर रखते समय आपको 11 बार मंत्र ओम स्थिर लक्ष्माय नमः, तो इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है और इस पोटली को वहीं पर रख देना है। ये पोटली आप नवरात्रि के दिन में ही आपको रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये आपको बहुत ही फलदायी कारगर उपाय है। लक्ष्मी कारक चीज़ें इसमें हैं दोस्तों। तीनों उपायों में से आपको जो भी सही लगे आप जरूर करिएगा दोस्तों। महानवमी महाअष्टमी को आप ये उपाय करना, आपके घर में धन वैभव ऐश्वर्य में उन्नति होगी, धन में बरकत होगी। दोस्तों, आपको जो इस वीडियो में ना समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।